हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो कल दोपहर के अरे रुक जा भैया, रुक जा एक सेकेंड। हाँ जी, तो कल दोपहर के टाइम मैंने आप लोगों के गूगल फॉर्म का लिंक दिया था। उस पर डेटा आप लोगों से मांगा था। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ने अपना डेटा दे भी दिया है। ठीक है, लेकिन डेटा इतना कम है कि उसके बेसिस पर एक्सपेक्ट करना एक काफ़ी मतलब चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन जैसे भी है, आप लोगों के लिए मैंने सारी चीज़ें समराइज करी हैं, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। हर एक फैक्टर को इसके अंदर हमने जो है इंक्लूड किया है, जो आप लोगों की कट ऑफ को कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय, और विश्वसनीय इसलिए भी है क्योंकि टीयर वन में हमने आप लोगों को 150 आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, और आप लोगों की जो कट ऑफ गई थी 149 गई थी। और मेरे से पहले किसी ने नहीं बताया था इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, नहीं तो। और जो बड़े बड़े जो टीचर्स वगैरह हैं, उनकी तो 130 के आसपास ही घूम रही थी, लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था। चलिए बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ के बारे में। तो जो मेरे पास जो डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग देखो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की। यूआर कैटेगरी से हमारे पास 32.5% कैंडिडेट्स थे। ओबीसी जो दिल्ली वाले थे वो 21.1%, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 15.8% है। एससी की बात करें तो 26.3% है। जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे एसटी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक अंदाज़ा तो आप लोग लगा ही पा रहे होंगे कि इस बार जो है ओबीसी से भी ज़्यादा, इस बार क्या DSS में ज़्यादातर आप लोगों के एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आते हैं उसमें एससी की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो हमारे डेटा के अंदर भी एससी वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स कम हैं। और यही कारण था आप लोगों के रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ जाने का, क्योंकि ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट ने फॉर्म भी कम फिल करा था। ठीक है, और ओबीसी से भी कम आप लोगों के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो इनको और बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं हमारे डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले कौन से कैंडिडेट है, कौन कौन वो कैंडिडेट है, उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं हम इधर से। ठीक है, तो हमारे डेटा के अंदर अरमान जी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 171.77 इन्होंने स्कोर करा है। वहीं में सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो वो आशीष त्यागी जी हैं, यूआर कैटेगरी से हैं। इनके मार्क्स जो है 170.74 है। वहीं एसटी कैटेगरी से आज़ाद कुमार शाह हैं, 160.99 मार्क्स हैं। वहीं एससी कैटेगरी से जो हाईएस्ट है हमारे पास 152.42 मार्क्स हैं, विवेक कुमार जी। ठीक है, तो ये सारे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और ओबीसी कैटेगरी से अमन है, अमन जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं दिल्ली के, 154 मार्क्स इनके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी हमारे डेटा के अंदर क्या चीज़ चाहिए। तो पूरी तरीके से आप लोगों को हर चीज़ें बताते चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे डेटा के अंदर जो आप लोगों का कैटेगरी वाइज जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है। तो यूआर कैटेगरी से हमारे पास 37 कैंडिडेट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स 162.64 है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हमारे पास 18 कैंडिडेट हैं जिनका एवरेज मार्क्स 141.65 है। वहीं एसटी कैटेगरी से 5 है, इनका 141.35 है। एससी के हमारे पास 30 कैंडिडेट्स हैं, इनका एवरेज मार्क्स 135.79। वहीं ओबीसी दिल्ली में 128.57। तो टोटल 114 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप लोगों को हल्का हल्का सा अंदाजा लग रहा होगा कि यूआर कैटेगरी कट ऑफ आप लोगों की क्यों ज़्यादा गई है। क्योंकि ओबीसी जो आउटसाइड है वो सब यूआर से भरे हैं, है ना। अदर स्टेट वाले तो यूआर के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं ना। तो ये आप लोगों का कुछ एवरेज मार्क्स का सीन रहा है हमारे डेटा में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। जो भी मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे थे गूगल फॉर्म में वो सब कुछ हमने यहाँ पर समराइज किया है। यहाँ पर आप लोगों को वे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है। तो हमारे डेटा के अंदर 114 में से केवल 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 35 से ज़्यादा आप लोगों की स्पीड आ रही है। तो लग रहा है कुछ अंदाजा कि कट ऑफ कहाँ पर जाके रुकेगी। तो ये यहाँ पर परसेंटेज है मेंशन है, और यहाँ पर बताया कि वो 61% कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है। तो 30 और ये 45 44 कैंडिडेट्स तो यहीं पर हमारे 144 में से 44 तो यहीं पर फेल हो गए, है ना। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से और भी पूछा था कि आप किसी और रिजल्ट की तो तैयारी नहीं कर रहे, और कोई रिजल्ट तो आप लोगों का वेटिंग में नहीं है जिसके आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के चांसेस है उसमें नंबर आने के। तो ये मैंने ओवरऑल नहीं लगाया है ना। हम देखो धीरे धीरे फिल्टर करते जा रहे हैं। पहले 114 में से हमने निकाले जो टाइपिंग क्लियर कर पा रहे थे। अब इन टाइपिंग जो क्लियर कर पा रहे हैं इनमें से भी आप लोग देख पा रहे होंगे 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी अदर एग्जाम इन्होंने भरा था, उनमें इनके ठीक ठाक मार्क्स हैं, ये उसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है,
अब कौन कौन से वो रिजल्ट है वो आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों का सीजीएल का एक एग्ज़ाम करवाया गया था, उसका फाइनल रिजल्ट अभी अवेटिंग है। यूपीएसआई का हो गया है ना, अब तो फिजिकली रह रहा है उसमें। और बाकी एनटीपीसी वाले हमारे पास कैंडिडेट थे जो 2024 के अंदर जो वैकेंसीज आई थी पिछले साल, जिसका एग्ज़ाम कराया गया था, फाइनल रिजल्ट इसका वेटिंग में। ठीक है, बाकी यूपी ट्रिपल एस सी में आप लोगों का जो जूनियर असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं वो भी हमारे पास 10-12 कैंडिडेट्स थे जो उस रिज़ल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन 70 में से 23 कैंडिडेट इन रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इन 23 में से अगर 10-20 को छोड़ के चले जाते हैं तो वही आप लोगों के 70 में से हमारे पास अब 60 कैंडिडेट बचे। तो 114 हमारे पास डेटा था, इसमें से 60 कैंडिडेट केवल ऐसे हैं जो डेडिकेटेडली डी ट्रिपल एस बी के लिए रेडी बैठे हैं, जिनका ना तो कोई अदर एग्ज़ाम है जिसको वो ज्वाइन करेंगे, और ना ही कुछ उनका ऐसा है कि टाइपिंग के अंदर स्पीड नहीं आ रही। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को एक एग्ज़ाम कराया गया था जूनियर क्लर्क का। अगर हम इसका थोड़ा सा सिलेक्शन रिपोर्ट देखें तो इसमें जो शॉर्टलिस्ट करे गए थे जूनियर क्लर्क में 1175 शॉर्टलिस्ट करे गए थे, लेकिन फाइनल मेरिट आप लोगों के केवल 253 कैंडिडेट्स ही पहुंच पाए। तो देखा जाए तो यहाँ पर 21.5% आप लोगों का सिलेक्शन रेट रहा है। बच्चों पे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और इसमें कुछ कैंडिडेट आप लोगों के ई डोजियर के बाद में निकले होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं आप लोगों की इस वैकेंसी में क्या चीज़ें चलने वाली हैं। तो देखो यहाँ पर 3050, यहाँ पर 3050 वैकेंसी मेंशन है, इसके अंदर स्टेनोग्राफर के इंक्लूडेड हैं। और स्टेनोग्राफर की देखो इतनी वैकेंसी थी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा रफ एस्टिमेट लगाओगे तो वही 3000 के आसपास आप लोगों की वैकेंसी, 2900 से मतलब 3000 के आसपास है, कहने का मतलब ये है। अगर इन्हीं सारी चीज़ों का हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों के 25,385 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। अगर इसमें से केवल इतने कैंडिडेट्स देने जाते हैं और इसी के आसपास जाएंगे, ज़्यादातर पेपर छोड़ ही देते हैं, ठीक है। 72% के आसपास यदि हम थोड़ा अटेंडेंस का रेट लगाते हैं तो 18,277, और इसमें से वहाँ पर तो 21.5% का सिलेक्शन रेट दिखाया था मैंने आप लोगों को। यहाँ पर हम अगर 35% का भी पासिंग रेट मान लेते हैं कि टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, और इतने लगभग कर लेंगे, है ना, तो इन 18,000 में से 6,397 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों के टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। और इन 6,397 में से आप लोगों के वही 3,000 आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं, है ना, जिसके अंदर इसके अंदर स्टेनोग्राफर इंक्लूडेड है। अभी बताया था आप लोगों को, तो रफ एस्टिमेट मान लो 3,000 वैकेंसीज। अब इसमें से आप लोगों के 3,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई ना, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आप लोगों को बताई किस तरह से डी ट्रिपल एस पी का इतिहास चला है, क्या चीज़ें हुई हैं। और अब बात करते हैं आप लोगों की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो वो है ये। आप लोगों की यूआर कैटेगरी की 149.15 कैंडिडेट कट ऑफ गई थी, ये आप लोगों की 157.2 तक जा सकती है। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम लिमिट बताई है, इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की 157.2, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं 119 आप लोग कट ऑफ गई थी, 138.6। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 127.5 नंबर आप लोगों के। वहीं मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो वही 137.8। वहीं मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो 117.5। ठीक है जी, क्लियर सारी चीज़ें। और बस यही था इस वीडियो में। और बाकी टाइपिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा टेस्ट पेंटर का। ऐड 20 कूपन कोड यूज़ करिएगा तो 2 रुपये पर डे के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगी। 66 रुपीज़ का आई थिंक सब्सक्रिप्शन है, तो आप लोग वहाँ से उन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और ये कट ऑफ आप लोगों की इससे कम ही जाएगी, इतना जाने के चांसेस नहीं है। ये बस एक अपर लिमिट मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। वो जब मार्जिन चलता है 2 का मार्जिन, 3 का मार्जिन, वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। तो एक अपर लिमिट मैंने आप लोगों के लिए रखी है, इससे कम ही आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।